बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ और आपको बताएं कि महंगाई के दलदल में फंसे आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 15 रुपए सस्ता कर दिया। कीमतों में कमी हुई तो आवाम ने भी सुख का सांस लिया। शहरियों ने हुकूमती इकदाम पर खुशी का इजहार किया। साथ ही मुतालबा भी कर दिया कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। पेट्रोल तो तकरीबन होना चाहिए 150 रुपये, जिस हिसाब से महंगाई हुई हुई है, और बाकी सस्ता हो गया तो एप्रिशिएट ही करेंगे हुकूमत को कि और भी सस्ता हो हमारे लिए, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, आना जाने में बहुत अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारी नज़र में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100, 120, 30 तक ये लीटर होना चाहिए। गरीब को कोई ये भी देनी चाहिए, सहूलत भी देनी चाहिए। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। हम तो कह रहे हैं और कम होना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया, हम तो कहते हैं और कम होना चाहिए। कीमतों में भारी कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 283.38 रुपए हो गई है, जबकि डीजल 303.18 रुपए पर आ गया है। निगरां हुकूमत ने डीजल पर फी लीटर लेवी की शरह 55 रुपए फी लीटर, जबकि पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए रखी है। बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट सुस्तरवी का शिकार है। 1.5 साल से जायद का अरसा बीत गया, मंसूबे का निस्फ काम भी ना हो सका। मंसूबे में ताखीर की वजूहात क्या हैं, जानेंगे आदियाना से। पाकिस्तान का सबसे जदीद मंसूबा बीआरटी रेड लाइन जो है वो सुस्तरवी का शिकार है, और दावा ये किया गया था इब्तदाई तौर पर कि तकरीबन जून 2025 में इस मंसूबे का तरक्याती काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इसके तहत तकरीबन 250 के लगभग बीआरटी की रेड कलर की बसें जो है वो इस ट्रैक पर चलेंगी। ये ट्रैक जो है वो तकरीबन 27 किलोमीटर तवील ट्रैक है, जो कि मलीर हॉट से शुरू होता है और बजरिया यूनिवर्सिटी रोड से पहले सफोरा चरंगी, फिर उसके बाद मौसमियात और फिर यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ नुमाइश चरंगी पर जाकर ये मंसूबा जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। मंसूबे का काम गुज़श्ता साल मार्च 2022 में शुरू किया गया था और तकरीबन 2 साल के लगभग होने वाले हैं इस मंसूबे के आगाज़ को, लेकिन अभी भी कोई ख़ास तरक्याती काम जो है इस मंसूबे पर नहीं हुआ। अलबत्ता यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो जगह जगह इसकी वजह से ब्लॉकेज ज़रूर है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात कार में ट्रैफिक जाम रहना जो है वो मामूल का हिस्सा है। दफातर जाने के औकात कार हों या दफ्तर से घर जाने के औकात कार, यूनिवर्सिटी से छुट्टी का वक्त हो या तालीमी दीगर इदारे जो है वहाँ से छुट्टी का वक्त या वहाँ जाने का वक्त, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो जाम नज़र आता है। इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि जून 2025 में इस मंसूबे को जो है पाया तकमील तक पहुंचा लिया जाएगा, लेकिन इसके कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला जो कॉस्ट है, खास तौर पर जो इसके ऊपर मटेरियल लग रहा है, मटेरियल की कॉस्ट है, वो मसला है। क्योंकि ठेकेदार बार बार जो है वो जो इदारा इस वक्त इसको टेक ओवर किए हुए है, जो इदारा इसको बनाना चाहता है, उनसे बार बार वो मुतालबा ये करते हैं कि हमें जो लगी हुई कीमत है मटीरियल की वो दी जाए। अभी भी जून के वक्त में जब उस वक्त के मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के शर्जील मेमन, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी, एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिससे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है वो मॉनिटर कर रहे थे और दीगर इदारों के बहुत सारे लोगों को उस कमेटी में जो है वो शामिल किया गया था। लेकिन वो कमेटी भी अब तक कोई हतमी रिपोर्ट जो है मुरतब नहीं कर पाई। उन मसाइल के हल में जो है वो अभी तक उसका कोई खास बड़ा किरदार नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मटीरियल कम है। यहाँ पर काम जो है मुख्तलिफ जगहों पर हमें ब्लॉकेज नज़र आती है, और जो ख़ास तौर पर यहाँ पर काम करने वाला वर्कर है वो भी बहुत सारी जगहों से गायब नज़र आता है। तो ये मरहला कब कंप्लीट होगा, ये मसला कब हल होगा, इसके हवाले से जो है वो इंतज़ामिया बताने से कासिर है। जी, अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि सिंध भर में ग्रैबर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की जानिब से ज़मीनों पर कब्जे छुड़ाने के लिए खसूसी टास्क फोर्स बना दी गई है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक चांदियों ने हंगामी मीटिंग में ये फैसला किया है। आपको बताते चलें कि सिंध भर में अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनों पर कब्जों का मामला है। हाई प्रोफाइल लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। ज़मीनों पर कब्जे छुड़ाने के लिए खसूसी टास्क फोर्स भी बना दी गई है। डायरेक्टर चांदियों की हंगामी मीटिंग हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया है। मीटिंग में डीएसपी ऑपरेशन तारिक इस्लाम, एडी अब्दुल वहीद बिल्लू और दीगर शरीक हुए हैं। सिंध भर में 480 लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। मजमूई तौर पर 473 लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज हैं। 99% कब्जा माफिया ने कराची की कीमती ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। मौजूदा सूरत हाल पर राजा तारिक चांदियों का सख्त इजहार बरहमी है।
बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स के दरमियान इख्तियारात और रिकवरी का मामला हल न हो सका। KMC के म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से टाउन्स को लिखे गए खत का कोई असर न हुआ। जिन्ना टाउन के डिप्टी डायरेक्टर टैक्स एंड रिकवरी ने KMC के चालान पर टाउन का चालान जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताएगा ये क्या मामला है? देखिए जी, यही तनाज़ा जो है वो माजी में भी चलता आ रहा था और अब भी चलता आ रहा है, क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ टाउन्स में लेटर्स अरसाल कर दिए गए थे और न सिर्फ हदूद का तयन बताया गया था बल्कि फंक्शंस भी जो है वो बता दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद जो जिन्ना टाउन है वहाँ की जानिब से जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट के महकमे के चालान के बरखिलाफ जो है अपना एक नया चालान जो है वो जारी किया है। ये एक निजी बेकरी है, इसके मालिक को चालान जारी किया है, जबकि ये उसमें कहा गया है कि आपने अगर KMC का चालान भर दिया है तो आप DMC का भी चालान भरें, जबकि होना ये चाहिए कि सिर्फ एक ही चालान भरा जाता है। और ये फंक्शन जो है वो KMC का फंक्शन है, क्योंकि KMC की जो रिकवरी डिपार्टमेंट है उसकी रिकवरी जो है इन्हीं मामला की वजह से बड़ी मुतासिर हो रही थी। ताहम ये चालान आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से दिया गया था वो पहली तारीख 6 महीना 2023 को दिया गया था, जबकि इसके बाद जो जिन्ना टाउन की जानिब से जो ये चालान और नोटिस जो जारी किया गया है वो जो है तकरीबन 10 तारीख 10वां महीना और 2023 का है। तो ये सर्द जंग जो है वो रिकवरी के हवाले से टाउन्स और KMC के दरमियान अब तक चली आ रही है, जबकि इस मामले में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी वाज़ेह तौर पर टाउन्स के चेयरमैन को जो है वो बता दिया था कि उनके फंक्शन जहाँ होंगे वहाँ पर KMC मदाखलत नहीं करेगी। ताहम जो फंक्शंस KMC के हैं उसमें भी टाउन्स की इंतजामिया जो है वो मुदाखलत ना करें। ये मुदाखलत ऐसी है कि माजी में हमने देखा कि चार्ज पार्किंग के मामले में मेयर कराची की जानिब से KMC की जानिब से जो है वो सदर टाउन के मामलात में मुदाखलत की गई, उनकी चार्ज पार्किंग के ऊपर मुदाखलत की गई, उनके फंक्शन में जो है वो मुदाखलत की गई। ताहम अब जो है यहाँ पर देखने में आ रहा है कि KMC के फंक्शन में जो है वो टाउन्स मुदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुनेद जावेद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन PIA के इंतजामी मसाइल हल न हो सके। आज भी मुल्क भर में लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 24 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताएगा कि परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं? आज देखिए, कौमी एयरलाइन PIA के जो इंतजामी मसाइल हैं वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसके बाद जिसका खमियाजा जो है वो शहरियों को और पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है। गुज़श्ता रात से अभी तक तकरीबन जो है कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट के अलावा कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी थी। इसमें 24 मजमूई तौर पर जो है परवाजें वो मनसूख हुई हैं, जिनमें कौमी एयरलाइन की जो है रमीयार खान की PIA की 582 और PK 583 ये भी मनसूख हुई। कराची से शक्कर के रूट की 2 परवाजें PK 536 और 537 भी मनसूख हुई। इसी तरह बहुत सारी परवाजें हैं जो कि मुल्तान, पेशावर, गिलगित, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और मुल्क के दीगर जो है हिस्से हैं वहाँ जाती थी, वो मनसूख हुई है। इसके साथ साथ दमाम से एक निजी एयरलाइन की परवाज थी PF 743, वो भी मनसूख की गई है। तो इसमें मजमूई तौर पे जो है PIA की भी परवाजें हैं और निजी एयरलाइंस की भी परवाजें हैं। मजमूई तौर पे 24 परवाजें मनसूख हुई, जिससे फ़िज़ाई सफ़र करने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको शदीद ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ा है। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ तेज़ हवाओं के साथ कुछ गर्द आलूद हवाएं चल रही थी और आंधी चल रही थी। एक तो वो भी वजह बनी और दूसरे कुछ तैयारे टेक्निकली जो है वो ख़राब हैं और कुछ मेंटेनेंस पर हैं, जिसकी वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं और जल्दी इन मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। मसाइल पेश आ रहे हैं जिन पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। मिराज अख्तर अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। सिंध में आम इंतखाबात और बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में अहम इजलास तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज कराची पहुंचेंगे। इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ जमाली, बताएगा कि आज अहम इजलास है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज कराची कब पहुंचेंगे, क्या वक्त बताया जा रहा है, इजलास कब शुरू होगा? जी देखिए, ये इजलास कल होगा चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में और इसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को बुलाया गया है। बुनियादी तौर पे बात हो रही है सिंध में आम इंतखाबात की तैयारियों, अमन अमान की सूरत हाल और 5 नवंबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियों पर बात होगी। इसमें ज़राए कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान जो है आज यहाँ पहुँच रहे हैं कराची, आज शाम को पहुँचेंगे और कल इस इजलास में ये शिरकत करेंगे और कल
कुछ इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक इजलास बुलाया गया है इन तमाम इंतजाम का जायजा लेने के लिए। तो बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अपने आखिरी मराहल में हैं। अलबत्ता आम इंतखाबात तैयारियों पर भी जायजा लिया जाएगा, मुख्तलिफ अफसरान के तबादलों का जायजा लिया जाएगा और अमन अमान की के मुख्तलिफ अजला में जिस सूरत हाल है इसका जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में काफ़ी अहम फैसले मुतवक्का हैं। जी, तो ज़राए के मुताबिक क्या ये बताया गया कि कितने लोग इस इजलास में शिरकत करेंगे? जी, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम जो अफसरान है, खास तौर पे अमन अमान से वाबस्ता जो अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, शायद IG सिंध भी इस इजलास में शिरकत करे। उसके अलावा महकमे दाखिला के अफसरान हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया है, तमाम को बुलाया गया है इस इजलास में और इजलास की सदारत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। आज जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में संगीन मुकदमात में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद न करने का केस है। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध और दीगर को 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान 2014 और 2021 के मुताबिक गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून साजी ज़रूरी है। केस के हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदे नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान गुल, बताएगा केस के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिंध हाई कोर्ट में संगीन मुकदमात में गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद ना करने का केस है, जिसमें अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध व दीगर को 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नेशनल एक्शन प्लान 2014 और 2021 के मुताबिक गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून साजी ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ कन्वेंशन पर दस्तखत करने के बाइस पाकिस्तान गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का पाबंद है। तहफ़्फ़ुज़ न होने के बाइस गवाहान अदालतों में पेश नहीं होते हैं। शहादतों की कमी के बाइस से मुल्ज़िमान की बरियत अवाम तासुर लेती है कि अदालतें मुल्ज़िमान को रिहा कर देती हैं, जिस पर अदालत ने जो है वो IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध व दीगर को 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जी, 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। नुमान गुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में MQM रहनुमा राव सदीकी की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड मोइज़ के खिलाफ दायर हद तक की इज्जत के दावे की समाअत हुई है। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद जानेंगे नुमान गुल से। जी हाँ, बिल्कुल। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी की जानिब से हद तक की इज़्ज़त का जो केस दायर है उसके हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें रऊफ़ सिद्दीकी का ये कहना था कि 6 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन ये केस जो है वो चल रहा है, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा है। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आज आप तारीख़ ले लें, अगले समाअत पर आपका केस चला देंगे। अदालत ने जो केस की अगली समाअत है वो 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार यानी रऊफ़ सिद्दीकी का ने 2017 में जो है वो ये केस जो है वो दायर किया था कैप्टन मोइज़ के ख़िलाफ़। उनका ये कहना था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रऊफ़ सिद्दीकी पर जो है वो भत्ता लेने के का इल्ज़ाम दायर किया है, जिसके बाद जो है वो ये सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा था। रऊफ़ सिद्दीकी की जानिब से 50 करोड़ रुपए हद तक के इज़्ज़त का जो दावा है वो किया गया था, जिस पर जो है वो आज की समाअत में जो है वो अदालत ने अगली तारीख़ यानी कि 13 नवंबर दे दी है। 13 नवंबर को इस केस की मज़ीद जो है वो समाअत होगी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक ना पहुँच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ताहाल किरायों में कमी भी ना की जा सकी। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कल जो है वो आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है। 40 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई है। साथ ही साथ जो है वो लोग जो है वो हमारी आवाम जो है वो ज़्यादातर बसों में सफ़र करती हैं, लोकल बसेस में सफ़र करती हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या लोकल बसेस के किरायों में कोई कमी वाक़या हुई है, बताइएगा। कल पेट्रोल कम हो गया तो क्या कमी वाक़या हुई है? नहीं हुई बेटा, कमी नहीं हुई, बढ़ता जा रहा है, कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। आप बताइएगा, सुबह आप आई हैं, अभी जब आप जा रही हैं तो कितना किराया है, पहले कितना देती? मैं अभी जा रही हूँ, कल मैं जो गई थी 50-60 रुपये चल रहे हैं डिफेंस तलक के, पर ये कम नहीं कर रहे। आप बताइएगा सर, सुबह आप आए हैं तो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या किराए में कोई कमी वाक़या हुई? कोई कमी पेशी किराए में नहीं हुई। जब भी किराया पेट्रोल बढ़ता है तो किराया एकदम बढ़ा देते हैं।
अब 40 रुपए कम हुआ है तो कोई कमी पेशी, कोई पब्लिक को जो है सहूलत नहीं दी जा रही, कोई रियायत नहीं दी जा रही, बल्कि उनसे वही किराया वसूल किया जा रहा है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन पे कंट्रोल करे, उनके किराए में कमी करवाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद है और इनका यही कहना है कि किराए में जो है वो कोई रियायत नहीं की गई है। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम की गई हैं, साथ ही साथ जो है वो बसों के किराए भी जो है वो कम होने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, ऑटो सेक्टर की छोटे पैमाने की सनतें शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स साबिक चेयरमैन मशहूद अली खान ने हुकूमत से छोटे पैमाने की सनतों के लिए पॉलिसी लाने का मुतालबा कर दिया। बिजली के रेट समेत बैंकों से ले जाने वाले कर्ज पर 1 साल का रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। माशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया है, उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि जो छोटे पैमाने की सनतें हैं वो महंगी बिजली पे नहीं चल पा रही हैं। इसकी क्या हाल है जानते हैं, जो ऑटो सेक्टर के जो माहिर हैं मशहूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर ऑटो सेक्टर की और एसएमई सेक्टर की क्या सूरत-ए-हाल? देखिए, इस वक्त जो एसएमई सेक्टर है ना, ऑटोमोटिव का स्पेशल, वो तो बहुत क्राइसिस पे है। पिछले साल सवा साल से वो इस उम्मीद पे थे कि मार्च 2023 के बाद से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी या बजट में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, मगर हालात हमारे बदलते चले गए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये 25 से 30% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस वक्त अपने वॉल्यूम पे है। इस वॉल्यूम पे एसएमईज को की सर्वाइवल ज़रा मुश्किल हो गई। उसको एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मान रही है, जहाँ चीज़ें बड़ी महंगी हो गई। वहाँ पे दूसरा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो आपकी एनर्जी कॉस्ट का आ रहा है। एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ गई है, और जहाँ पे उनके पास वॉल्यूम नहीं है मगर एनर्जी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं जो शायद अपने हाई वॉल्यूम के पीरियड में पे करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात का शिकार हैं वो। अच्छा, अगर मशहूद साहब देखें तो बिजली 50 रुपये से ऊपर पड़ रही है पर यूनिट। डिस्काउंट रेट जिसने कर्जा लिया हुआ है 22%, बैंक मार्क का मिला के 24-25%, तो क्या ये चल पाएगा? नहीं, इस तरह से तो मैं जो बारह बोल रहा हूँ 1 साल से कि देखिए एसएमई सेक्टर वो है किसी भी इकोनॉमी का एक की रोल प्ले करता है। हमारी गुजारिश यहाँ पे यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एसएमईज के लिए एक स्पेशल पॉलिसी दे। एक तो ये पॉलिसी दे जैसे आप सार्फिन को बिजली के यूनिट्स 200 से 300 में एक रेट आप कम कर देते हैं, इसी तरह एसएमईज सेक्टर के लिए जो बिजली के रेट्स हैं उसको आप रिड्यूस करें ताकि उसमें 50-55 रुपए का जो पर यूनिट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उनको एक स्पेशल केस आप करें एसएमईज के लिए। दूसरा है, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनको टाइम फ्रेम आप दें कि आप उनसे जो क्वार्टरली पेमेंट ले लेते हैं। इस वक्त उनके जो थर्ड क्वार्टर चल रहा है, ये थर्ड क्वार्टर 25% के वॉल्यूम पे है, वो कहाँ से सेविंग करेंगे और कहाँ से वो आपको पे बैक करेंगे। तो उसमें आप इनको रियायत दें, तो एटलीस्ट 1 ईयर 1 साल दें 2024 दिसंबर तक, ताकि वो अपने पाँव में खड़े हो जाए। जैसे कि आपने सुना यहाँ की जो मईशत की जो सूरत हाल है उसको ये कहा गया है कि जो छोटे पैमाने की सनतें हैं उसको सपोर्ट फराम करनी होगी, जो बिजली की नर्ख हैं उसके लिए एक पॉलिसी लानी होगी, और साथ ही जो छोटे पैमाने की सनतों ने कर्जा लिया हुआ है उसका टाइम फ्रेम बढ़ा के 1 साल तक करना होगा। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने किरायों में कमी ना करने का ऐलान कर दिया। सदर इरशाद बुखारी का कहना है कि हुकूमत ने डीजल 40 रुपये महंगा करके 15 रुपये लीटर सस्ता किया है। ऐसी सूरत हाल में किरायों में कमी नहीं कर सकते। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें पेट्रोल की कीमत में 40 और डीजल जो है 15 रुपये फ़ी लीटर तक जो है हुकूमत ने सस्ता कर दिया है। आम आवाम तक क्या इसका रिलीफ पहुंचेगा या नहीं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं इरशाद बुखारी, उनसे बात करते हैं। इरशाद साहब बताइएगा, कराची में जो बसें हैं वो डीजल पर चलती हैं, डीजल पर भी पैसे कम हुए तो आवाम तक रिलीफ पहुँचेगा, किरायों में कमी करने जा रहे हैं आप? लेकिन जी सूरत हाल ये है कि चूँकि हर 15 दिन के बाद डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं या बढ़ती हैं। फ़िलहाल सूरत हाल नहीं बनती कि हम मुझे ज़रा शिकवा गिला ये भी है कि आपने 40 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिया, वो भी चलो रक्षा टैक्सी इस्तेमाल करती है, वो भी हमारे भाई हैं। तो मेरे ख्याल में सूरत हाल जो हमने कैलकुलेट किया है उस पर सूरत हाल नहीं बनती कि हम मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक गाड़ियों के बसों, मिनी बसों, कोचों के किरायों में कमी कर। देखिए पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ, उनको सहूलतें ज़्यादा मिलनी चाहिए, उनको रियायत ज़्यादा मिलनी चाहिए ना। जो लोग जो कारों के मालिक हैं, जो करोड़पति अरबोंपति लोग हैं, उनको आपने 40 रुपये दे दिए, और जो हम गरीब लोग हैं किस्तों की गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारा लेबर भी है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर भी हैं, हमारे फिटर मिस्त्री भी हैं, हमारे इतने अखराजात हैं, डीजल पेट्रोल के अलावा पार्ट्स की कीमतें, टायरों की कीमतें बढ़ती हैं। तो लिहाजा ये बैलेंस्ड नहीं है, ये हमारे साथ जाती है।
बिल्कुल देखिए, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ज़्यादा किया जाता है जबकि कमी कम की जाती है, और यही वजह उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ट्रांसपोर्ट के किराए में फ़िलहाल जो है वो कमी नहीं की जा रही, मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद भी कमी की जाए। जी, वाटर कॉरपोरेशन ने अदम अदायगी के बायस मोहलत ख़त्म होने पर रिहायशी सोसाइटीज़ के पानी के कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि वाटर कॉरपोरेशन ने अदम अदायगी के बायस मोहलत ख़त्म होने पर रिहायशी सोसाइटीज़ के पानी के कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कराएं कि वाटर कॉरपोरेशन ने अदम अदायगी के बायस मोहलत ख़त्म होने पर रिहायशी सोसाइटीज़ के पानी के कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। जो एहसन बताएगा कि कितनी देर के जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं किए गए। जी बिल्कुल, ये तकरीबन वाटर कॉरपोरेशन के जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं जो कि बरसों से अदा नहीं किए गए हैं। डीएमडी जो आरआरटी है इमरान जैदी, उनकी खुसूसी हिदायत पर जो है इन सोसाइटीज़ की जो है फहरिस्त तैयार की गई, जिसपे इनको 1 हफ्ते की जो है वो मोहलत दी गई थी कि तमाम तर अपने वाजिबात जो है वो अदा कर दें, वरना वो कनेक्शन मीठे पानी के मुनक़ता कर दिए जाएंगे। वाजिबात की अदायगी ना करने पर जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है। डीएमडी आरआरटी इमरान जैदी की हिदायत पर तमाम टाउन्स में जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जिन मकामात पे वो सोसाइटीज़ मौजूद हैं जो ब्लैक लिस्ट की गई हैं लिस्ट पे, उन सोसाइटीज़ पे जो ऑपरेशन हो रहा है। हकीम विलास पर जो है जिन एवेन्यू के करीब जो है वो ऑपरेशन किया गया है, पहले ऑपरेशन में जो है वो 2 कनेक्शन जो है हकीम विलास के मुनक़ता कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए के वाजिबात थे जो कि बरसों से अदा नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाइस हकीम विलास के दोनों कनेक्शन जो है वो काट दिए गए। इसके अलावा इसके स्कीम 33 की अगर बात की जाए, वहाँ पे कनीज फातिमा में जो है वो ऑपरेशन किया गया है जहाँ पे कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। इसके साथ साथ कोरंगी और दीगर इलाकों में जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं वो स्कीम 33 में है, जिसके ऊपर जो है वाटर कॉरपोरेशन के 1 करोड़ रुपए के वाजिबात अब तक मौजूद हैं। जी, तो क्या एहसन अब्बासी क्या सोसाइटीज़ के नाम सामने आए हैं कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं इसमें? देखिए, हकीम विलास के 2 फेज है, इसके साथ कोयटा टाउन है, कनीज फातिमा है, बिजनूर सोसाइटी है और मुतादिद दर्जनों सोसाइटीज हैं जिन पे वाटर कॉरपोरेशन के लिए 50 करोड़ से ज़ायद के जो वाजिबात हैं बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो है के वाजिबात हैं जो अदा नहीं किए गए। एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई है। मुकदमे का ज़िमनी चालान ताहाल जमा नहीं कराया जा सका। तफ्तीशी अफसर की जानिब से चालान पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार है। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का ज़िमनी चालान जमा ना करवाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने पूछा कि चालान जमा क्यों नहीं करवाया जा रहा, जिसके बाद तफ्तीशी अफसर की जानिब से जवाब दिया गया है कि जो चालान है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में जमा करवा दिया गया है। स्क्रूटनी के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। तो अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान जो है लाजमी जमा करवाने का हुक्म भी सादिर कर दिया है, जबकि अदालत ने समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आज भी समाअत के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत, गदा हुसैन, सदाकत हुसैन, रियाज अहमद, राजा अमीन और मोहसिन अब्बास को पेश किया गया था, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर भी मुलजिमान को पेश करने का हुक्म सादिर किया है। नकीबुल्लाह को जनवरी 2018 में पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। जी और नाज़रीन, शहर कायद का मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कल शहर में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा खान बताएगा कि शहर कायद में मौसम सरमा की आमद है। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो है वो सुबह से मौसम काफ़ी खुशगवार है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इसी के साथ ही साथ इलाकों की बात करें तो शारे फैसल, जमशेद रोड, बलोच कॉलोनी, तारिक रोड, बहादुराबाद में वक्फे से जो है वो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो कल से सिंध में दाखिल हो गया था, जिसके ज़ेर असर कल से जो है वो शहर कायद में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। इसी के साथ ही साथ जो बारिशों का ये सिलसिला है वो 18 अक्टूबर तक महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जारी रहेगा कराची में। जी आयमा खान, ये भी बताते चलिए कि शहरी कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं मौसम से?
जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों से जो शहर का मौसम था वो गर्म था, जिसके बायस जो है वो शहरियों का पारा भी जो है वो हाई रहता था। लेकिन आज जो है वो मौसम ने अचानक से करवट बदली है। गुज़िश्ता रात को भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आंधी के साथ हल्की बारिश का सिलसिला हमें देखने में नजर आया, जिसके बाद आज सुबह के औकात से मौसम खुशगवार हुआ है। तो शहरियों के जो मिजाज हैं वो भी खुशगवार हो गए हैं और शहरी जो है वो खासी लुत्फानंदोज हो रहे हैं मौसम से और घरों से बाहर निकल गए हैं। मुख्तलिफ पार्क्स और सी व्यू वगैरह का जो है वो शहरियों ने रुख कर लिया है। जी आयमा खान, ये भी बताते चलिए कि कल बारिशें होंगी, कल से आज मगरबी हवाएं भी दाखिल हो गई हैं, तो बारिश के बाद क्या दर्जा हरारत हो जाएगा शहर का? जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई पहले भी की गई थी कि बारिशें जो है वो 18 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इसके साथ ही साथ महकमा मौसमियात चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का यही कहना था कि अक्टूबर का महीना जो है वो शहर कायद के बासियों के लिए गर्म और मरतूब रहेगा, जिसके बाद दर्जे हरारत में भी जो है वो महकमा मौसमियात यही कहते हैं कि कमी वाक़या होगी, जिसके बाद दर्जा हरारत अभी हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता कई दिनों से 35 से 36 डिग्री तक चल रहा था, लेकिन अब जो दर्जा हरारत है उसमें कमी आहिस्ता आहिस्ता वाक़या मुतवक्किल हो रही है। अभी जो हम दर्जा हरारत देख रहे हैं वो 32 से 34 के दरमियान है, जबकि कल से जो है वो मजीद दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी। आयमा खान अपडेट कर रही थी मौसम के हवाले से, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें खेल के मैदान से और आपको बताएं कि नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की अंडर-19 टीमों के दरमियान 4 रोज़ा मैच जारी है। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 400 रन बना लिए हैं। मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पाकिस्तान और श्रीलंका की अंडर-19 टीमों के दरमियान 4 रोज़ा मैच का दूसरा दिन है। खेल जारी है और पाकिस्तान ने अब तक जो है 5 विकेटों के नुकसान पर जो है 400 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान यानी से कल पहले रोज़ बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, उवैस अजान और शाहजेब खान के दरमियान डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप दोनों ने बनाई। उवैस जो हैं उन्होंने 104 रन की खेली, जबकि शाहजेब आज 161 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं और ज़बरदस्त बैटिंग रही दोनों की और इस वजह से पाकिस्तान का स्कोर काफ़ी मुस्तहकम हो गया। मैच तो आज दूसरा रोज़ है, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग बड़े पुरअतमाद अंदाज में जारी है। यंग लड़के खेल रहे हैं, 19 साल से कम सारे लड़के हैं, धमीका हैं श्रीलंका की तरफ से। उन्होंने मैच में 2 विकेट हासिल किए। अभी आज समझें अभी भी 2.5 दिन का खेल बाकी है। दोनों टीमें कोशिश करें ज़्यादा पुरअतमाद अंदाज में खेलने। इसके बाद 4 दिन के मैच के बाद जो है दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे मैच भी यहीं नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हैं। शायकीन तो ख़ास सी तादाद यहाँ पे नहीं पहुँची, लेकिन बारिश की आज ज़रूर एंट्री हुई है और कुछ देर के लिए खेल रुका था, क्योंकि कराची में कल रात को जब आंधी वाली हवा चली थी और थोड़ी ठंडक हुई थी। अभी इस वजह से कराची में आज ही मौसम बहुत खुशगवार है और थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है। उसके बाद हवा ठंडी चल रही है और बादल की आंख मचोली जारी है। तो इस मौसम को जो खिलाड़ी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब मैच रुका गया तो फ़ौरन ग्राउंड स्टाफ ने जो है यहाँ पे कवर लगाया पिच को, उसके बाद हटा दिया गया और अभी भी वो तैयार बिल्कुल खड़े हैं कि जैसी ही बारिश होगी तो अंपायर उनको इशारा करते हैं वो आके लगा लेंगे। तो बूंदाबांदी की वजह से कुछ जगह पवेलियन की जो ओपन एयर में वो भीगी हैं, लेकिन मैच क्योंकि ज़्यादा शदीद बारिश नहीं तो इसलिए मैच जारी है। जी सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर ने पीएनएफ नेटबॉल अंडर 17 कैटेगरी के फाइनल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी पीएनएफ नेटबॉल कप 2023 में जो है अंडर 17 कैटेगरी में द सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर ने जो है फाइनल का ये टाइटल विन कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इनकी कप्तान आयरा, जो कि बेस्ट प्लेयर भी रही, सेमीफाइनल में भी ये बेस्ट प्लेयर थी, फाइनल में भी इन्होंने जो है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। हम इनसे बात कर लेते हैं। आयरा, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, कप्तान भी है, बड़ा ज़बरदस्त आपने खेला, सेमीफाइनल में भी बेस्ट प्लेयर रही, फाइनल में भी रही, तो कैसा रहा आज का ये इवेंट और क्या कहेंगी इस नेट बॉल के इवेंट को? काफ़ी हमने देखा कि लड़कियां भी जो है इस नेट बॉल के इवेंट में जो काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं, तो कोचेस के बारे में अपने बताइएगा जो आप लोग को प्रैक्टिस कराते हैं, जो आप लोग को यहाँ पर मौका जिन्होंने यहाँ पे फ्राहम किया। सबसे पहले तो हमारा भी फाइनल का अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए KGS से। हमारा स्कोर 10-6 था और माशाल्लाह से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। थैंक्स टू सर मिस राहिला, सर जावेद, मिस शाजिया एंड सर नज़ाकत, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में बेस्ट प्लेयर रही थी एंड माय टीम मेड मी वेरी प्राउड एज अ कैप्टन। आगे हमारे साथ ये मौजूद है दूसरी इनकी जो पार्टनर के साथ खेल रही थी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा जीतने की कितनी खुशी है, मतलब कोई सेलिब्रेशन करने का सोचा है अपने सर से, कोई ख्वाहिश की है कि हमें कहीं लेके जाएँ, क्योंकि आपने स्कूल का उनका नाम रोशन किया और बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया?
جی انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم نے وعدہ کرا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کہ ہم باہر جائیں گے, اور ہماری پریکٹس اتنی اچھی نہیں تھی لیکن ہماری سپورٹ اتنی فینومینل تھی کہ آپ ساری ٹیمز کو ملا بھی دیں تو وہ ہماری سپورٹ کے برابر نہیں ہوگی. ہماری کوچز بہت اچھے تھے, مس شازیہ, مس راہیلہ, سر جاوید, اور ہماری جو پاسٹ میں بھی کوچز رہ چکے ہیں جنہوں نے ہماری بیس بنائی, وہ KGS کی اب کوچ ہیں مس سمیرا, اور انہوں نے ہماری بیس بہت اچھی بنائی, اور بس میں بہت خوش ہوں ہماری کوچز سے. بھلے ہماری پریکٹس اتنی نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ ہم آگے بھی جائیں گے, اور ہم یہ میچ جیت گئے, میں بہت شکر مند ہوں. دیکھیں یہ جو ہے کافی خوش دکھائی دے رہی ہیں لڑکیاں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میچ جیتنے پر ان کو کافی خوشی ہے, اور اب یہ سیلیبریشن کے لیے جو ہے اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کے اسپورٹس کے جو کوچز ہیں ان کے ساتھ جو ہے کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا کر اس سیلیبریشن کو انجوائے کریں گے. جی پاکستان میں پہلی بار جھینگوں کی افزائش کے لیے اقدامات شروع ہو گئے ہیں. نجی کمپنی کی جانب سے ہاکس پے پر لاکھوں جھینگوں کے بچے چاروں صوبوں یونیورسٹیز کے طلباء اور شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اس حوالے سے مزید جانیں گے رابعہ اشرف سے. جی بالکل, دیکھیں پاکستان میں پہلی بار جھینگوں کے بچوں کی جو ہے پیداوار کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور نجی کمپنی کی جانب سے جو ہے ہاکس پے پر لاکھوں جھینگے کے جو بچے ہیں وہ طلبہ میں اور فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ کے جو شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ انہوں کی وائف موجود ہے, ان سے مزید جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ لوگ تقسیم کریں گے جھینگے کے بچے, تو اس طرح کے ایک اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اوبیسلی, تو کن لوگوں کو آپ لوگ جو ہے تقسیم کریں, ان کو پہلے سے اویئرنیس ہے اس چیز کی؟ ہم جی جو لوگ انوالو ہے ایکوا کلچر میں, جن کو شرمپ کی فیڈنگ اور ہر چیز کا نالج ہے, ہم ان میں بعض لوگ ریسرچ کے لیے مانگ رہے ہیں, ہم سے فیڈرل گورنمنٹ بھی مانگ رہی ہے, ہم سے پنجاب بھی مانگ رہی ہے, ہم سے یہاں پہ لوکل نیوی اسکول بھی مانگ رہے ہیں فار دیئر ریسرچز. تو جن لوگوں کو نالج ہوتا ہے وہی مانگتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹوڈے وی آر پرووائڈنگ دیم 1,20,000. تو انشاءاللہ جو آتا جائے گا وی ول بی پرووائڈنگ دیم فری فار کاسٹ. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا یہی کہ 1,20,000 بچے جو ہے یہ تقسیم کریں, اور ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ریسرچ کے لیے بھی مانگ رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے تھوڑا سا ریسرچ بھی کرنی ہے. تو ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر فری آف کاسٹ جو ہے جھینگے کے بچے لوگوں میں اور فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. جی